वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो आज हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक सर्कुलर सेक्शन है या एक पाइप है, ओके, लाइक दिस, और इस पे आप दोनों साइड से अगर फोर्स लगा रहे हो सेम अमाउंट का, पी फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें क्या डिफॉर्मेशन होगा? कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। दोनों साइड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही ये इस साइड जाएगा ना ही ये राइट साइड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से फोर्स बराबर है। तो वो कौन सा फोर्स है जो इसे ये करने से रोकता है, डिफॉर्म होने से रोकता है? तो अगर दिस लेंथ इज 2 मीटर, लेट अस सपोज, और अगर मैं इसे बीच से डिफ्लेक्ट कर लूं, यहां से मैं इसे कट कर दूं, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ये एक अलग बनाऊं और यहां से दूसरे साइड वाले को मैं अलग जगह बना, सो इसमें क्या होगा कि जब यहां पर पी फोर्स लग रहा होगा तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए यहां पर भी एक फोर्स पी लगेगा, और जब यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा पी, तो इसे काउंटर एक्ट करने के लिए यहां पर भी एक फोर्स पी लग रहा होगा। सो ये वो फोर्स है, P इक्वल टू फोर्स, जो उसे अपनी जगह से मूव करने से रोकता है। और अगर यहां पर मैं देखूं तो वही वो फोर्स है, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, जो उसे अंदर की ओर मूव करने से रोकता है, और यही फोर्स कहलाता है स्ट्रेस। ठीक है। सो अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं, सो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसा समझ सकते हो कि जैसे अगर आपको कोई खींचने का प्रयास करेगा तो आप क्या करोगे? खुद को रोकने की कोशिश करोगे। आप तब तक रोकते रहोगे जब तक आपका फोर्स या उसका फोर्स, कोई एक फोर्स ज्यादा ना हो जाए। जैसे ही फोर्स ज्यादा होगा, वो बॉडी उस तरफ मूव कर जाएगी। आपके खींचने वाले का फोर्स ज्यादा होगा तो आप उधर की ओर मूव कर जाओगे। अगर आपका फोर्स ज्यादा हुआ तो वो आपको नहीं खींच पाएगा। सिंपल। तो इसको हम इस रो से दिखाते हैं, एंड दिस इज स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इसे हम बोलते हैं। देन इसे हम ये दिखा सकते हैं मैथमेटिकली, P बाई ए। ओके, P बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, वेयर P इक्वल टू फोर्स एंड A इक्वल टू एरिया on which the force is applied। ओके, द फोर्स इज अप्लाइड। इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल, ये इसकी यूनिट होती है। ओके, सिंपली हम निकाल सकते। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा होता है आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ शियर स्ट्रेस। तो पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि टेंसाइल स्ट्रेस को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस इज पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, सॉरी, कंप्रेसिव इज निगेटिव। ठीक है। अगर एक बॉडी है, इसमें ऐसे लोड लग रहा है तो ये टेंसाइल होगा, और इसमें अगर इधर की ओर फोर्स लग रहा है तो ये कंप्रेशन में होगा। ओके। देन आफ्टर डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है, ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है? फोर्स एक्टिंग एट CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स करता एक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस हम बोलते हैं ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। ये जितने भी टेक्निकल टर्म हैं, बेंडिंग मूवमेंट और ये सब, मैं आपको फर्दर आगे
बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला। ठीक है, शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको शियर स्ट्रेस यहां पर फिगर में दिख रहा होगा कि दो प्लेट्स अगर लगाकर यहां पर बीच में हम एक नट डाल दें उसमें, और इधर की ओर P फोर्स अप्लाई करें और इधर की ओर P फोर्स अप्लाई करें, तो यहां पर इसके कांटेक्ट पर जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कहलाएगा शियर स्ट्रेस। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक बॉडी है ये, इस पर अगर मैं P फोर्स अप्लाई करूं और ये बॉडी किसी तरह डिफॉर्म होती है, मूव नहीं कर जाती, ये बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही, केवल डिफॉर्म हो रही है, तो ये इधर की ओर शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, शियर फोर्स। ओके, तो दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स। आई थिंक शियर फोर्स क्लियर होगा। टेंजेंशियल फोर्स होता है ये। देन आफ्टर अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रेन की अगर बात करूं, स्ट्रेन ईटा दैट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पर अगर मैं डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल एल, मतलब अगर रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब जब भी हम किसी चीज में डिफॉर्मेशन लगाएंगे, जैसे हम उस बार में लगा रहे थे, तो वो बार क्या थी, किसी एक पॉइंट पर जाकर, मान लीजिए जैसे ये एक बार है, इसमें हमने फोर्स लगाया P इधर की ओर और P इधर की ओर, ये बार खिंच गई। ठीक है, कितना, 10 mm। मान लीजिए ये बार 10 mm मूव कर गई, खिंच गई ज्यादा, तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज 10 mm अपॉन 2 मीटर, और इसे हम चेंज कर लेंगे सेम 10 mm अपॉन 2000 mm, 0 0 कैंसिल, 0.005 mm। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होता है इसकी यूनिट होती है बेटा डायमेंशनलेस। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेन भी कुछ टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, अगर एक बार है उसमें एक लोड हम लगाते हैं, तो उसके लेंथ में जब चेंज आता है तो डेल्टा एल अपॉन एल इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। देन कंप्रेसिव, कंप्रेसिव में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कंप्रेशन, अंदर की ओर फोर्स लगेगा, वो उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो इसमें भी लेंथ में ही चेंज आएगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक मतलब अगर कोई बॉडी है उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सो दिस इज कॉल्ड वी। देन शियर स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, ड्यू टू शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस की वजह से जनरेट होता है, ये कहलाता है हमारा शियर स्ट्रेन। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, अभी बेसिक्स ही था। ये हम लोग सॉम का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं बहुत सारे वीडियोस रोज का रोज देता जाऊंगा। सो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग फॉलो करते जाएंगे। सो शियर स्ट्रेस, और आई थिंक स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपको काफी कुछ पता चला होगा। अगर किसी भी टाइप का डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।